क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी कहानी आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, कुछ कहानियां जिंदगी बदल देती हैं। बचपन में हमने इन्हें सिर्फ कहानियां समझा, लेकिन असल में ये जीवन के छुपे हुए नियम थे। एक कछुआ जो जीत गया, एक चूहा जिसने शेर को बचाया, एक लोमड़ी जो बस बहाने बनाती रही। ये सिर्फ किरदार नहीं है, ये हम सब हैं। इस सीरीज में मैं लेकर आ रही हूं 20 शक्तिशाली कहानियां, एक आधुनिक अंदाज के साथ, जहां हर कहानी आपको एक असली जीवन का सबक देगी। सफलता, भरोसा, दोस्ती, समझदारी और जीवन जीने का सही तरीका। सवाल ये नहीं है कि कहानी क्या है, सवाल ये है कि आप इस कहानी में कौन हैं। वेलकम टू वंडर स्पार्क ब्रेन्स। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी कहानी आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? एक घने जंगल में जहां हर जानवर रहता था, वहां एक दिन एक अनोखी सभा बुलाई गई। सभी जानवर इकट्ठा हुए और मिलकर फैसला किया कि एक रोमांचक दौड़ करवाई जाएगी जिसमें खरगोश और कछुआ भाग लेंगे। दौड़ शुरू हुई। खरगोश बिजली की तरह तेज दौड़ने लगा, जबकि कछुआ धीरे धीरे लेकिन बिना रुके आगे बढ़ता रहा। कुछ दूर जाकर खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कछुआ कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसे लगा कि जीत तो पक्की है, इसलिए उसने सोचा कि थोड़ा आराम कर लेता हूं। ये सोचकर वो वहीं लेट गया और गहरी नींद में सो गया। उधर कछुआ बिना रुके अपनी मंजिल की ओर बढ़ता रहा। समय बीतता गया और वो धीरे धीरे फिनिश लाइन के करीब पहुंच गया। कुछ देर बाद जब खरगोश की आंख खुली तो वो घबरा गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कछुआ कहीं नजर नहीं आया। वो पूरी ताकत से दौड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सभी जानवर वहां पहुंच चुके थे और कछुआ दौड़ जीत चुका था। जंगल के राजा शेर ने खुश होकर कछुए को इनाम दिया। उसे एक रहस्यमयी क्रिस्टल वाली गुफा दी गई, जहां वो अब आराम से और सुरक्षित जीवन जीता है। इस घटना से खरगोश को एक बड़ा सबक मिला कि ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा हार की वजह बनता है। क्या आपने भी कभी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कुछ खोया है? एक घने जंगल में ताकत का घमंड लिए एक शेर रहता था, और उसी जंगल में एक छोटा सा चूहा भी रहता था, जिसे कोई नहीं समझता था। एक दिन खेलते खेलते चूहा शेर के ऊपर चढ़ गया। शेर गुस्से में उसे पकड़ लेता है। डरते हुए चूहा कहता है, आज मुझे छोड़ दो, शायद एक दिन मैं तुम्हारे काम आ सकूं। शेर हंसता है, लेकिन उसे छोड़ देता है। कुछ दिनों बाद जंगल में खतरा आता है। वही ताकतवर शेर शिकारी के जाल में फंस जाता है। वो दहाड़ता है, लेकिन उसकी ताकत बेकार हो जाती है। तभी वही छोटा चूहा वहां आता है। बिना डरे, बिना रुके वो अपने छोटे छोटे दांतों से जाल काटना शुरू करता है, और कुछ ही पलों में शेर आजाद हो जाता है। आज शेर समझ चुका था कि असली ताकत शरीर में नहीं, इरादों में होती है। इनाम के तौर पर शेर चूहे को मसूरी ले जाता है और उसे एक चमचमाता हुआ डायमंड का घर गिफ्ट करता है। एक छोटी सी मदद जिंदगी बदल सकती है। सवाल है, अगर आप उस चूहे की जगह होते, क्या आप मदद करते? शिमला के शांत और ठंडे जंगल में एक भूखी लोमड़ी दिन भर खाने की तलाश में भटक रही थी। तभी उसकी नजर पड़ी एक बेल पर लटके हुए ताजे अंगूरों पर। वो उछली पर असफल रही। दोबारा कोशिश की, फिर असफल। कई बार प्रयास करने के बाद भी जब वो अंगूर तक नहीं पहुंच पाई, तो उसने खुद को तसल्ली दी, ये अंगूर तो खट्टे होंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसे एक चमकता हुआ सेब दिखाई दिया, एक डायमंड एप्पल जो सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। इस बार लोमड़ी ने कोई बहाना नहीं बनाया। उसने अपनी रणनीति बदली, जगह बदली और एक जोरदार छलांग के साथ उस सेब को हासिल कर लिया। उस पल उसे समझ आया, समस्या अंगूर नहीं थे, समस्या उसकी कोशिश थी। जिंदगी में भी हम अक्सर जो नहीं पा पाते, उसे खट्टा कह देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, सफलता उन्हीं को मिलती है जो बहाने नहीं, प्रयास करते हैं। तो बताइए, आपकी जिंदगी में कौन सा खट्टा अंगूर है जिसे आप वास्तव में पा सकते हैं? क्या आपको पता है एक छोटी सी चींटी ने कैसे एक डायमंड से अपनी जिंदगी बदल दी और एक टिड्डे ने सब कुछ गवा दिया? कश्मीर की खूबसूरत वादी पहलगाम में रहते थे दो दोस्त, एक मेहनती चींटी और एक लापरवाह टिड्डा। जब गर्मी का मौसम था, चींटी दिन रात मेहनत करती, खाना जमा करती, अपना घर मजबूत बनाती, और एक दिन उसे एक चमकता हुआ डायमंड मिला। उसने सोचा, ये भविष्य का मौका है, और उसे सुरक्षित रख लिया।
लेकिन टिड्डा सिर्फ गाने, नाचने और मौज मस्ती में लगा रहा। उसने कभी भविष्य के बारे में नहीं सोचा। फिर सर्दी आ गई। पहलगाम बर्फ से ढक गया और खाने का कहीं नामो निशान नहीं था। चींटी अपने घर में सुरक्षित थी, उसके पास खाना भी था और वो डायमंड भी। लेकिन टिड्डा भूखा और परेशान हो गया। वो चींटी के पास मदद मांगने गया। तब चींटी ने कहा, सिर्फ मेहनत नहीं, समझदारी और योजना ही जिंदगी को सुरक्षित बनाती है। अब सवाल आपसे है, अगर आपको भी जिंदगी में कोई डायमंड जैसा मौका मिले, तो क्या आप उसे संभाल कर रखेंगे या उसे नजरअंदाज कर देंगे? क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ दिमाग लगाकर कोई अपनी जान बचा सकता है? ये कहानी है राजस्थान के गर्म रेगिस्तान की, जहां एक प्यासा कौवा पानी की तलाश में भटक रहा था। चारों तरफ सिर्फ रेत थी और तेज धूप जल रही थी। तभी उसकी नजर एक चमकते हुए हीरे के घड़े पर पड़ी। उम्मीद जगी, लेकिन जब उसने अंदर झांका तो पानी बहुत नीचे था, इतना नीचे कि उसकी चोंच वहां तक नहीं पहुंच सकती थी। कुछ पल के लिए कौवा निराश हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि जरूर कोई तरीका होगा। उसने आसपास देखा और छोटे छोटे कंकड़ उठाने लगा। वो एक एक करके उन कंकड़ों को घड़े में डालने लगा। धीरे धीरे पानी ऊपर आने लगा और कुछ ही देर में पानी उसकी पहुंच में आ गया। कौवे ने अपनी प्यास बुझाई और आसमान में उड़ गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर सोच सही हो और धैर्य रखा जाए तो हर समस्या का हल जरूर मिल जाता है। अब बताइए, अगर आप उस कौवे की जगह होते तो क्या आप भी ऐसा ही सोच पाते? कश्मीर के खूबसूरत शहर गुलमर्ग की बर्फीली वादियों में एक छोटा सा चरवाहा लड़का अपनी भेड़ों के साथ रहता था। उसकी भेड़ों में एक खास भेड़ थी, एक चमकदार हीरे जैसी भेड़ जो सूरज की रोशनी में जगमगाती थी। लेकिन यह लड़का थोड़ा शरारती था। अकेलेपन से परेशान होकर एक दिन उसने मजाक किया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। गांव वाले अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी मदद के लिए दौड़े, लेकिन वहां कोई भेड़िया नहीं था। लड़का हंस पड़ा। उसने यही मजाक बार बार दोहराया और धीरे धीरे गांव वालों का भरोसा टूट गया। फिर एक दिन सच में भेड़िया आया। लड़का डर के मारे चिल्लाया, भेड़िया आया, बचाओ। लेकिन इस बार कोई नहीं आया। भेड़िया उसकी सभी भेड़ों को ले गया, यहां तक कि उसकी सबसे कीमती डायमंड भेड़ भी। उस दिन लड़के को समझ आया, भरोसा एक बार टूट जाए तो वापस पाना बहुत मुश्किल होता है। झूठ बोलने से सिर्फ दूसरों का नहीं, अपना भी नुकसान होता है। अगर आप उस लड़के की जगह होते तो क्या आप मजाक करते या हमेशा सच बोलते? मसूरी के खूबसूरत पहाड़ों में छुपा है एक ऐसा सबक जो जिंदगी बदल सकता है। यहाँ एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसके 3 बेटे थे, लेकिन समस्या ये थी कि तीनों हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा, एक दूसरे से दूरी और बिल्कुल भी एकता नहीं। एक दिन पिता ने उन्हें अपने पास बुलाया और इस बार लकड़ियों की जगह हीरे जैसी चमकती लकड़ियों का एक गट्ठा दिया। मसूरी के लोग कहते थे कि यहाँ हर चीज हीरे की तरह अनमोल होती है। उन्होंने कहा, इसे तोड़कर दिखाओ। तीनों बेटों ने पूरी कोशिश की, लेकिन कोई भी उस हीरे जैसे मजबूत गट्ठे को नहीं तोड़ सका। फिर पिता ने गट्ठा खोल दिया और उन लकड़ियों को अलग अलग कर दिया जो अब भी हीरे की तरह चमक रही थीं। अब उन्होंने हर बेटे को एक एक लकड़ी दी और कहा, अब इसे तोड़कर दिखाओ। इस बार तीनों ने अपनी अपनी लकड़ी आसानी से तोड़ दी। तब पिता ने मुस्कुराकर कहा, जब तुम साथ रहते हो तो तुम हीरे की तरह मजबूत और अनमोल बन जाते हो, और जब अलग हो जाते हो तो आसानी से टूट जाते हो। यही है असली सच्चाई। एकता में ही असली ताकत होती है। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमें फॉलो करें। क्या होगा अगर आपके पास एक ऐसी हंस हो जो हर दिन आपको हीरे देती हो? मनाली के बर्फीले पहाड़ों में एक बहुत गरीब आदमी रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। एक दिन उसे जंगल में एक अजीब सी हंस मिली। जब वो उसे अपने घर लेकर आया तो अगली सुबह उसने देखा कि उस हंस ने एक चमकता हुआ हीरा दिया है। पहले तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब यह रोज होने लगा तो उसकी जिंदगी बदलने लगी। अब उसके पास पैसा था, आराम था और खुशी भी थी। लेकिन धीरे धीरे उसके मन में लालच पैदा होने लगा। उसने सोचा, अगर ये हंस हर दिन एक हीरा देती है तो इसके पेट के अंदर कितने सारे हीरे होंगे। उसका लालच इतना बढ़ गया कि उसने एक दिन फैसला किया
कि वो एक ही बार में सारे हीरे निकाल लेगा। उसने हंस को मारकर उसका पेट काट दिया, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था, न हीरे न कोई खजाना। उस पल उसे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी लालच में आकर वो सब कुछ खो दिया जो उसे हर दिन मिल रहा था। अब उसके पास न हंस थी, न हीरे और न ही पहले जैसी जिंदगी। ये कहानी हमें एक सच्चाई सिखाती है। लालच कभी भी इंसान को खुश नहीं करता, बल्कि उससे सब कुछ छीन लेता है। तो सोचिए, अगर आप उसकी जगह होते तो क्या आप भी वही गलती करते? क्या होगा अगर आपको एक दिन अचानक डायमंड की हड्डी मिल जाए? क्या आप उसे संभालोगे या लालच में सब खो दोगे? हरे भरे पहाड़ों और झरनों से घिरे लोनावला में एक भूखा कुत्ता घूम रहा था। काफी देर भटकने के बाद उसे एक चमकती हुई डायमंड जैसी हड्डी मिल गई। वो बहुत खुश हुआ और उसे मुंह में दबाकर एक सुरक्षित जगह की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक पुल आया जिसके नीचे साफ पानी बह रहा था। जैसे ही उसने पानी में देखा, उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी, लेकिन उसे लगा कि यह कोई दूसरा कुत्ता है जिसके मुंह में उससे भी बड़ी डायमंड हड्डी है। लालच में आकर उसने सोचा, अगर मैं उसकी हड्डी भी ले लूं तो मेरे पास दो दो डायमंड हड्डियां होंगी। जैसे ही उसने भौंकने के लिए मुंह खोला, उसकी अपनी हड्डी पानी में गिर गई और बह गई। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। अगर आप उस कुत्ते की जगह होते तो क्या करते? अपनी हड्डी संभालते या लालच में दूसरी लेने की कोशिश करते? क्या आप एक ऐसे सांप पर भरोसा करेंगे जो हर दिन आपको हीरा देता हो? नैनीताल के बर्फीले पहाड़ों में एक गरीब किसान रहता था। एक रात जब वो जंगल से गुजर रहा था, उसे रास्ते में एक अजीब चमक दिखाई दी। पास जाकर देखा, वो एक सांप था जिसकी आंखें हीरे की तरह चमक रही थीं। सांप ठंड से जम चुका था। किसान को उस पर दया आ गई। वो उसे अपने घर ले आया और आग के पास रखकर गर्म करने लगा। कुछ देर बाद सांप जीवित हो गया। अगली सुबह उसने किसान के पास एक चमकता हुआ हीरा छोड़ दिया। अब यह रोज होने लगा। हर दिन एक नया हीरा मिलने लगा। किसान की गरीबी धीरे धीरे खत्म होने लगी, लेकिन उसके दिल में लालच पैदा हो गया। उसने सोचा, जब यह रोज एक हीरा देता है तो इसके अंदर कितने हीरे होंगे? एक रात उसने सोते हुए सांप को मारने का फैसला किया। जैसे ही उसने वार किया, सांप जाग गया और तुरंत उसे डस लिया। मरते हुए किसान ने कहा, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। सांप बोला, और मैंने तुम्हें अमीर बनाया, लेकिन तुमने लालच चुना। कुछ ही पलों में सब खत्म हो गया, किसान की जिंदगी भी और हीरों का सिलसिला भी। अगर आप उस किसान की जगह होते तो क्या आप भी वही गलती करते? क्या आप इतनी मुश्किल में भी हार नहीं मानोगे? ठंडी और खूबसूरत स्पीति वैली में दो अजीब मेंढक रहते थे। उनकी बॉडी आम मेंढकों जैसी नहीं थी, वे हीरे की तरह चमकते थे। एक दिन दोनों गलती से एक पुराने मठ के पास रखे दूध के बर्तन में गिर गए। दूध बहुत ठंडा और गहरा था, बाहर निकलना मुश्किल था। पहला मेंढक थोड़ी देर तक कोशिश करता रहा, फिर बोला, यह स्पीति की सर्दी और यह मुश्किल, मैं नहीं बच सकता। और वह धीरे धीरे हार मानकर डूब गया। दूसरा मेंढक हार मानने वाला नहीं था। उसने सोचा, मैं डायमंड हूं, मैं टूटूंगा नहीं। वह लगातार अपने पैर चलाता रहा। ठंडी रात और तेज हवा सब सहता रहा। दूध हिलता रहा और धीरे धीरे मक्खन बन गया। अब उसके पास एक मजबूत सहारा था। वह मक्खन पर चढ़ा और एक जोर की छलांग लगाकर बाहर निकल आया। स्पीति की रात में सितारों के नीचे वह जीत की तरह चमक रहा था। सीख, जो लोग हार मान लेते हैं वे बीच में ही रुक जाते हैं। जो लगातार कोशिश करते हैं वे मुश्किल को भी मौका बना देते हैं। डायमंड की तरह मजबूत बनो, दबाव में भी चमको। अगर आप उस मेंढक की जगह होते तो क्या आप आखिरी तक कोशिश करते या हार मान लेते? क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी गलती कैसे पूरी जिंदगी बदल सकती है? रानीखेत के एक शांत पहाड़ी गांव में एक गरीब किसान रहता था। एक दिन उसे एक सुंदर मोर मिला। अगले दिन जब उसने देखा तो मोर ने एक सोने का अंडा दिया। किसान बहुत खुश हो गया। अब हर दिन मोर एक सोने का अंडा देता था और धीरे धीरे किसान अमीर होने लगा। लेकिन कुछ ही दिनों में उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मोर रोज एक अंडा देता है तो इसके अंदर बहुत सारे सोने के अंडे होंगे। लालच में अंधा होकर उसने बिना सोचे समझे मोर को मार दिया। लेकिन जब उसने मोर को खोला तो अंदर कुछ भी नहीं था।
वह एक साधारण मोर ही था। अब न मोर बचा, न सोने के अंडे। किसान ने अपनी जल्दबाजी और लालच की वजह से सब कुछ खो दिया। अगर आप उस किसान की जगह होते, तो क्या आप भी ऐसा ही फैसला लेते? क्या आपने कभी एक ऐसे हाथी के बारे में सुना है जिसका शरीर हीरे की तरह चमकता हो? हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत पहाड़ों में बसा एक शांत सा हिल स्टेशन कसौली था। वहां के घने जंगल में एक अनोखा हाथी रहता था जिसका नाम था हीरा। हीरा आम हाथी नहीं था। उसका पूरा शरीर हीरे की तरह चमकता था। जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती तो पूरा जंगल चमक उठता था। लेकिन इतनी खूबसूरती के बावजूद हीरा बहुत अकेला था। उसने सोचा, मुझे भी दोस्तों की जरूरत है। सबसे पहले वो बंदर के पास गया और बोला, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? बंदर हंसते हुए बोला, तुम इतने बड़े और भारी हो, तुम पेड़ पर नहीं चढ़ सकते, मैं तुमसे दोस्ती नहीं कर सकता। फिर हीरा खरगोश के पास गया। खरगोश बोला, तुम मेरे साथ तेज नहीं दौड़ सकते, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। इस तरह जंगल के सभी जानवरों ने हीरा को मना कर दिया। हीरा बहुत उदास हो गया। अगले दिन जंगल में एक खतरनाक शेर आ गया। सभी जानवर डरकर इधर उधर भागने लगे। हीरा ने देखा कि सब मुसीबत में हैं। उसने हिम्मत दिखाई और शेर के सामने खड़ा हो गया। सूरज की तेज रोशनी हीरा के शरीर पर पड़ी और उसका शरीर इतनी जोर से चमकने लगा कि शेर की आंखें चकाचौंध हो गईं। हीरा ने जोर से दहाड़ लगाई। शेर डर गया और जंगल से भाग गया। सभी जानवर हीरा के पास आए और बोले, तुमने हमारी जान बचाई, तुम सच में एक सच्चे दोस्त हो। हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें पहचाना नहीं। उस दिन के बाद हीरा के बहुत सारे दोस्त बन गए। अब वह कभी अकेला नहीं था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, असली दोस्ती रूप, आकार या ताकत से नहीं होती, बल्कि अच्छे दिल और दूसरों की मदद करने से होती है। तो बताइए, अगर आप उस जंगल में होते, क्या आप हीरा से दोस्ती करते? क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो बाहर से बहुत चमकदार और अच्छा दिखता हो, लेकिन अंदर से खतरनाक हो? गुलमर्ग के खूबसूरत पहाड़ों और बर्फ से ढके मैदानों में एक चरवाहा अपनी भेड़ों को चराता था। सब कुछ शांत था, लेकिन जंगल के एक कोने में एक अजीब और खतरनाक भेड़िया रहता था। ये भेड़िया साधारण नहीं था। उसका पूरा शरीर असली हीरे से बना हुआ था। उसकी चमक इतनी तेज थी कि दूर से ही वो किसी की नजर खींच लेता था, और उसकी आंखें भी चमकते हुए डायमंड की तरह डरावनी लगती थीं। एक दिन उसने एक चालाक योजना बनाई। उसने एक भेड़ की खाल पहन ली और चुपके से भेड़ों के झुंड में घुस गया। अब उसकी चमक छिप चुकी थी और वो बिल्कुल एक मासूम भेड़ जैसा दिखने लगा। किसी को उस पर शक नहीं हुआ। दिन भर वो सबके साथ घूमता रहा और जैसे ही रात होती, वो अपनी असली सच्चाई दिखाने लगता। उसकी डायमंड जैसी ताकत और तेज धारदार शरीर से वो धीरे धीरे भेड़ों को नुकसान पहुंचाने लगा। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। चरवाहे ने अंधेरे में एक भेड़ को पकड़ा, ये सोचकर कि आज उसे खाना मिलेगा। जैसे ही उसने उस भेड़ को रोशनी में देखा, उसकी खाल के अंदर से निकलती हुई डायमंड की चमक ने सच उजागर कर दिया। ये भेड़ नहीं, बल्कि एक डायमंड से बना हुआ भेड़िया था। चरवाहे ने तुरंत उसे पहचान लिया और उसी समय उसका खेल खत्म हो गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर चमकने वाली चीज सच्ची नहीं होती। कई बार सबसे ज्यादा चमकदार दिखने वाले लोग ही सबसे बड़े धोखेबाज होते हैं। क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा इंसान है जो बाहर से चमकदार और अच्छा दिखता है, लेकिन असल में वैसा नहीं है? क्या आपने कभी सुना है कि एक हीरे जैसा चमकता बंदर अपनी अक्ल से अपनी जान बचा लेता है? महाबलेश्वर के घने जंगल और ठंडी नदी के किनारे एक अनोखा बंदर रहता था। वो कोई साधारण बंदर नहीं था। उसका पूरा शरीर हीरे की तरह चमकता था, इसलिए सब उसे डायमंड मंकी कहते थे। उस पेड़ पर मीठे फल लगते थे। एक दिन नदी से एक मगरमच्छ बाहर आया और बंदर से दोस्ती कर ली। बंदर उसे रोज मीठे फल खिलाता था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। एक दिन मगरमच्छ अपनी पत्नी के पास गया और उसे फल खिलाए। फल बहुत स्वादिष्ट थे। उसकी पत्नी लालच में आ गई और बोली, अगर फल इतने मीठे हैं तो डायमंड मंकी का दिल कितना कीमती होगा, मुझे उसका दिल खाना है। मगरमच्छ परेशान हो गया, लेकिन पत्नी के दबाव में आ गया। अगले दिन वो बंदर के पास गया और बोला, मेरी पत्नी तुमसे मिलना चाहती है,
चलो मेरे घर चलते हैं। बंदर उसकी पीठ पर बैठ गया। जब वे नदी के बीच में पहुंचे, तब मगरमच्छ ने सच बता दिया, मुझे तुम्हारा दिल चाहिए। बंदर एक पल के लिए चौंका, लेकिन उसने घबराने के बजाय अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया। उसने कहा, अरे तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैंने अपना दिल तो पेड़ पर ही छोड़ दिया है। चलो वापस चलते हैं। मगरमच्छ उसकी बात मान गया और उसे वापस किनारे ले आया। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, बंदर तुरंत ऊपर चढ़ गया और बोला, क्या कोई अपना दिल बाहर छोड़ता है? तुमने दोस्ती का गलत फायदा उठाया। मगरमच्छ शर्मिंदा हो गया और चुपचाप वहां से चला गया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, मुश्किल समय में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी समझदारी का इस्तेमाल करना चाहिए। अक्ल ही सबसे बड़ी ताकत होती है। तो बताइए, अगर आप उस बंदर की जगह होते, तो क्या आप भी अपनी जान बचाने के लिए इतनी ही समझदारी दिखाते? क्या आपने कभी किसी के साथ ऐसा मजाक किया है जो बाद में आपके ऊपर ही भारी पड़ गया? अरुणाचल प्रदेश के खूबसूरत पहाड़ों में तवांग के एक शांत जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। यहाँ के बर्फ से ढके पहाड़ और मठों के बीच उसकी दोस्ती एक अनोखी हीरे से बनी सारस से हो गई थी। सारस का शरीर चमकता हुआ असली हीरे जैसा था। धूप पड़ते ही वो सितारों की तरह चमक उठती थी। एक दिन लोमड़ी ने सारस को खाने पर बुलाया। उसने सूप बनाया और उसे एक चपटी प्लेट में परोस दिया। लोमड़ी ने मजे से सूप पी लिया, लेकिन बेचारी सारस अपनी लंबी चोंच की वजह से एक बूंद भी नहीं पी पाई। वो भूखी ही वापस चली गई। कुछ दिन बाद सारस ने लोमड़ी को अपने घर खाने पर बुलाया। इस बार उसने सूप को लंबी गर्दन वाले बर्तन में परोसा। सारस ने अपनी चोंच से आराम से सूप पी लिया, लेकिन लोमड़ी चाहकर भी एक घूंट नहीं ले पाई। अब लोमड़ी को अपनी गलती समझ आ गई। उसने सारस से माफी मांगी और वादा किया कि आगे से वह हमेशा दूसरों की इज्जत करेगी। सारस फिर से चमक उठी। सीख, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। अब बताइए, अगर आप लोमड़ी की जगह होते, तो क्या आप भी ऐसा ही करते? क्या आप भी छोटी छोटी बातों में हाँ बोल देते हो, बिना सोचे कि एक दिन वही आपकी पूरी जगह छीन लेगी? राजस्थान के जैसलमेर के रेगिस्तान में एक आदमी अपने तंबू में आराम कर रहा था। बाहर उसका रियल डायमंड कैमल खड़ा था, जो हीरों की तरह चमक रहा था। ऊंट ने धीरे से कहा, मालिक, बहुत ठंड है, क्या मैं सिर्फ अपना सिर तंबू के अंदर रख लूं? आदमी ने सोचा, इतना कीमती ऊंट है, और उसने इजाजत दे दी। थोड़ी देर बाद ऊंट बोला, अब सिर तो अंदर है, क्या मैं अपने आगे के पैर भी अंदर कर लूं? आदमी फिर मान गया। कुछ देर बाद ऊंट ने कहा, अब तो आधा शरीर अंदर है, क्या मैं पूरा अंदर आ जाऊं? आदमी थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन सोचा, इतना कीमती है, मना कैसे करूं? और उसने फिर हां कह दी। कुछ ही देर में ऊंट ने पूरा तंबू घेर लिया और आदमी को बाहर निकाल दिया। अब ठंडी रात में आदमी बाहर था और डायमंड कैमल अंदर आराम से सो रहा था। छोटे छोटे समझौते धीरे धीरे आपकी पूरी जगह ले लेते हैं। क्या आपने भी कभी किसी छोटी बात में हां बोलकर बाद में पछताया है? अगर तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त तुम्हें मौत के सामने अकेला छोड़ दे, क्या तुम उसे कभी माफ करोगे? एक बार की बात है, दो दोस्त जंगल के रास्ते से जा रहे थे। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि मुश्किल समय में कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। अचानक जंगल में तेज रोशनी चमकी और उनके सामने एक हीरे का बना हुआ भालू आ गया। वो इतना चमक रहा था कि पूरा जंगल रोशन हो गया। जैसे ही भालू उनके पास आने लगा, पहला दोस्त डर गया और बिना सोचे समझे पेड़ पर चढ़ गया। उसने अपने दोस्त को पूरी तरह अकेला छोड़ दिया। दूसरा दोस्त पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे याद आया कि भालू मरे हुए इंसान को नहीं खाता। वो तुरंत जमीन पर लेट गया और अपनी सांस रोक ली। हीरे का भालू उसके पास आया, उसे ध्यान से देखा, सूंघा और उसे मरा हुआ समझकर वहां से चला गया। जब खतरा टल गया, पहला दोस्त पेड़ से नीचे उतरा और मुस्कुराते हुए बोला, भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? दूसरे दोस्त ने शांत स्वर में जवाब दिया, भालू ने कहा कि जो दोस्त सिर्फ बातों में साथ देता है, लेकिन मुश्किल वक्त में भाग जाता है, वो कभी सच्चा दोस्त नहीं होता। अब सोचो, अगर तुम उस लड़के की जगह होते, क्या तुम उस दोस्त को फिर से अपना दोस्त मानते? अगर आपको चुनना हो, खूबसूरती या काबिलियत, आप क्या चुनेंगे? एक जंगल के पास एक खूबसूरत झील थी,
जहां एक मोर और एक सारस रहते थे। मोर अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व करता था। हर रोज वो अपने चमकदार पंख फैलाकर नाचता और सबको प्रभावित करता। एक दिन उसने सारस से कहा, तुम कितने साधारण हो, देखो मुझे, सब मेरी तारीफ करते हैं। सारस शांत रहा और बोला, तुम सच में सुंदर हो, लेकिन क्या तुम सिर्फ सुंदर हो या कुछ और भी? मोर थोड़ा चिढ़कर बोला, मेरे जैसा कोई नहीं, तुम्हारे पास क्या है? तब सारस ने बिना कुछ कहे अपने पंख फैलाए और आसमान में ऊंचा उड़ गया। वो झील के ऊपर से पेड़ों के पार बहुत दूर तक गया, फिर वापस आ गया। उसने धीरे से कहा, मैं उड़ सकता हूं, सफर कर सकता हूं, अपना जीवन चला सकता हूं। तुम सुंदर हो, पर क्या तुम ये सब कर सकते हो? मोर चुप हो गया। उसे समझ आ गया कि सिर्फ सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। खूबसूरती आकर्षित करती है, लेकिन काबिलियत सम्मान दिलाती है। आप क्या बनना चाहेंगे? सिर्फ खूबसूरत या सच में काबिल? सोचो, अगर एक गधा पूरा का पूरा हीरे का बना हो और फिर भी टूट जाए। एक गांव में एक घोड़ा और एक हीरे से बना गधा रहते थे। वो गधा इतना चमकता था कि लोग उसे देखकर हैरान रह जाते थे। एक दिन व्यापारी ने हीरे के गधे पर बहुत ज्यादा बोझ डाल दिया। चलते चलते गधा थक गया और बोला, भाई घोड़े, थोड़ी मदद कर दो, मैं टूट जाऊंगा। लेकिन घोड़ा उसकी चमक से जलता था। उसने मना कर दिया, तुम तो हीरे के बने हो, तुम्हें क्या होगा? थोड़ी दूर जाते ही हीरे का गधा गिर गया और सच में टूट गया। व्यापारी ने तुरंत सारा बोझ घोड़े पर डाल दिया और साथ ही टूटे हुए हीरे के गधे के टुकड़े भी उसी पर रख दिए। अब घोड़ा बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा, काश मैंने पहले थोड़ी मदद कर दी होती। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी किसी की तकलीफ को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना भी मजबूत या कीमती क्यों न लगे। सही समय पर की गई मदद हमें बड़ी परेशानी से बचा सकती है। अगर तुम घोड़े की जगह होते, तो क्या तुम मदद करते या उसे नजरअंदाज कर देते?